Welcome, my dear students. We have started chapter soil. In previous two lecture, we have studied about this chapter. हमने चैप्टर सोइल स्टार्ट किया था और इसके बारे में पिछले दो लेक्चर में हमने देखा भी है। सोइल यानी मिट्टी, मिट्टी कैसे बनती है, सोइल प्रोफाइल क्या होता है। आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो कंपोजिशन ऑफ सोइल क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है सोइल का, फिर सोइल प्रोफाइल कैसे क्या होता है ना। सोइल प्रोफाइल मतलब जो आपका सोइल कहीं पर गड्ढा आपने खुदा हुआ देखा हो, कहीं पर कुएं का काम चल रहा हो या आपके घर पे भी कभी ऐसा काम चला हो जहाँ पर गड्ढा खुदता है तो हम लेयर देखते हैं उसमें कि एक जैसे गड्ढा बना हुआ है, मान लो ये गड्ढा है, ठीक है। तो इस गड्ढे में यहाँ पर हम अंदर जब देखते हैं तो एक लेयर ये रहती है ना, फिर इसके बाद दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो लेयर है इनको हमने अलग अलग होरिजन में बांटा था, ठीक है ना। इसी को सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल इन द ग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं हम? सोइल प्रोफाइल, ठीक है। सबसे ऊपर ऊपर टॉप सोइल होता है, फिर सब सोइल होता है ना, सब स्ट्रेटम होता है और बेडरॉक होता है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोइल। टाइप्स ऑफ सोइल यानी सोइल के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हमने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चैप्टर के अगले लेक्चर में इसको क्लियर कर दे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सोइल यानी सोइल कितने टाइप की होती है। सो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मिट्टी एक ही प्रकार की होती है तो ये गलत है। मिट्टी अलग अलग टाइप की हो सकती है ना। जैसे सैंडी सोइल, क्लेई सोइल, लोमी सोइल। वैसे तो मिट्टी और भी बहुत ज़्यादा प्रकार की होती है, लेकिन मेनली सैंडी सोइल, क्लेई सोइल और लोमी सोइल में इसको बांटते हैं। सैंडी सोइल नाम से पता चल रहा है जिसमें सैंड ज़्यादा हो। सैंड यानी बारीक बारीक रेत के टुकड़े आपने देखे होंगे, जैसे मकान वगैरह का काम चलता है ना, जहाँ पर कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा हो तो वहाँ पर सैंड, कोरी सैंड आती है ना, रेत छान के लाती है नदी के पानी के साथ जो आती है। तो उसमें सैंडी सोइल में जो लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड होती है ना, 70 to 80% सैंड होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले यानी बहुत ही कम मात्रा में सिल्ट और क्ले यानी जो फाइन पार्टिकल होते हैं, बारीक पार्टिकल होते हैं, चिकनाहट होती है, वो बहुत ही कम होती है इसमें सैंडी सोइल में। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है इसमें? सैंड होता है, ठीक है। 70 to 80% सैंड। वेल एरेटेड, अब चूंकि बड़े बड़े पार्टिकल है, सैंड है, तो इसके बीच में स्पेस ज्यादा रहता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज लार्जर, सो इट इज वेल एरेटेड। वेल एरेटेड मतलब इसमें एयर ज्यादा ठहर सकती है, ज्यादा एयर को ये अपने अंदर रोक सकता है, क्योंकि पार्टिकल बीच में बहुत ज्यादा गैप लिए रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेल एरेटेड यानी हवा ज्यादा अंदर रुक सकती है सोइल में। कैन नॉट होल्ड मच वाटर, अब चूंकि स्पेस ज्यादा है तो ये ज्यादा पानी को तो रोक नहीं पाएगी, पानी निकल जाएगा नीचे, ठीक है। लेक्स ह्यूमस, दूसरी चीज इसमें ह्यूमस यानी सोइल की जो मेन खासियत होती है फर्टिलिटी की यानी पौधे उगने के लिए, तो इसमें ह्यूमस बहुत कम होती है। लेक्स ह्यूमस यानी सैंडी सोइल में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। नॉट सुटेबल, अब चूंकि ह्यूमस कम है, पानी होल्ड नहीं कर सकती है, तो नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स यानी क्रॉप के लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है ना। और स्टिकी भी नहीं है, अब ना तो ज्यादा पानी को स्टोर कर सकती है और ना ज्यादा ह्यूमस है, तो इसकी वजह से सिर्फ पार्टिकल्स रहते हैं ना। आपको रेत को उठा के देखा होगा मुट्ठी में, तो चिपकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता है। सो नॉट स्टिकी यानी चिपचिपा भी नहीं रहता है। फाउंड इन डेजर्ट, इसलिए ये ज्यादातर डेजर्ट में, जहां पर पानी की मात्रा न के बराबर रहती है, वहां डेजर्ट में सबसे ज्यादा क्या रहता है? सैंड ही रहती है। हवा चलती है तो सैंड उड़ती रहती है, तो ये डेजर्ट में ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं क्लेई सोइल की। क्ले सोइल, इसमें क्या होता है? मेनली सबसे ज्यादा क्ले रहता है। क्ले सोइल जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, क्ले होता है। क्ले मतलब बहुत ज्यादा फाइन, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल से मिलकर ये क्ले सोइल बनी होती है। लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड, इसमें बहुत ही कम सैंड और सिल्ट होती है। सिल्ट मतलब, सिल्ट क्या होती है? एक चिकनाहट होती है जो नदी वगैरह के पानी में बह के आती है, या जो बारिश वगैरह के कारण एक सिल्ट जो बहुत ही चिकनाहट जो मिट्टी के साथ मिली होती है उसको सिल्ट बोल सकते हैं हम। तो क्ले सोइल में सैंड और सिल्ट बहुत कम होती है, ओके। इसमें अब चूंकि ये बारीक बारीक पार्टिकल यानी बहुत फाइन पार्टिकल से मिलके बनी हुई रहती है, तो लिटिल एयर, इसमें पार्टिकल के बीच में स्पेस भी नहीं रहेगा, और स्पेस नहीं रहेगा तो एयर भी इसमें नहीं रुक सकती। अब एयर नहीं रुक सकती, लेकिन ये पार्टिकल ऐसे होते हैं, ये पूरे चट्टान के पार्टिकल नहीं रहते हैं। सो ये क्या करते हैं कि पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें पानी बहुत ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है क्ले सोइल में, और इसलिए ये हेवी बन जाती है। यानी जब ये पानी को होल्ड कर लेती है, पानी पी जाती है अंदर,
तो ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, जबकि सेंड क्या है, उड़ने लगती है, हवा आती है तो, ठीक है, और ये हेवी हो जाती है और वेरी स्टिकी, और इसलिए जब ये पानी को चिपका लेती है साथ में हेवी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी यानी स्टिकी हो जाती है जब वेन वेट यानी गीली होने के बाद। आप बारिश में कभी ऐसी जगह गए जहाँ आपने पाँव डाला हो और आपके साथ मिट्टी मिट्टी चिपकने लग गई हो, तो वहाँ पर क्लेई सोइल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो काली मिट्टी होती है ना, वो क्लेई सोइल बहुत ज़्यादा होती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो पानी पी लेती है, पानी पी के वो फूल जाती है और फिर हेवी हो जाती है और स्टिकी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है तो चिपकने लगती है। द लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइप्स ऑफ सोइल में लोमी सोइल। लोमी सोइल जो है लगभग इन दोनों के बीच का मामला है, ना तो सेंड जैसी है ना क्ले जैसी। ये बहुत ही चिकनी और बहुत ही बारीक पार्टिकल की, और ये बिल्कुल चिकनी नहीं रहती और बहुत बड़े पार्टिकल की रहती है। तो इन दोनों के बीच का समझ सकते हैं हम इसको लोमी सोइल को। इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले, इसमें सैंड और क्ले इक्वल अमाउंट में होती है, ठीक है, इसलिए डार्क ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की। और राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये ना तो बहुत कम पानी स्टोर करती है ना बहुत ज्यादा पानी स्टोर करती है। ये राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जितना चाहिए उतना पानी ये स्टोर कर सकती है लोमी सोइल। एडिक्वेट एयर स्पेस, अब इसमें ना तो ज्यादा एयर रहती है ना कम एयर रहती है, जितनी चाहिए उतनी एयर भी रहती है, एडिक्वेट एयर स्पेस। अब ये सब राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एडिक्वेट एयर ये किसके लिए? ये फसलों के लिए। हम जो फसलें तैयार करते हैं, प्लांट और ट्री जो उगते हैं, तो लोमी सोइल में ट्री, क्रॉप्स, प्लांट्स, इन सब के लिए सबसे बेस्ट सोइल यही रहती है, क्योंकि इसमें राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी भी उतना जितना चाहिए, एयर भी उतनी जितनी चाहिए, किसको? क्रॉप्स को, प्लांट्स को। सफिशिएंट ह्यूमस, और इसमें ह्यूमस यानी फर्टिलिटी जो बढ़ाता है ह्यूमस, वो भी इसमें सफिशिएंट होता है। इसी की वजह से पौधे आसानी से इसमें चल सकते हैं। और फ्लो इजीली, यानी इसको अच्छे से हल भी इसमें चलाया जा सकता है। ये जो है ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है सुखाने के बाद, इसमें फ्लो नहीं कर सकते। और ये तो बहुत आसानी से सूखी रहती है तो इसमें फ्लो चल सकता है, लेकिन इनमें फसल अच्छे से नहीं हो सकती। ये सबसे बेस्ट रहती है किसी भी टाइप की अधिकतर फसल को लेने के लिए। हाँ, लेकिन इन मिट्टियों का कम ज्यादा रेशियो चल सकता है, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ सोइल हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। सोइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओके, सोइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। सोइल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सोइल वाटर और मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है ना। सोइल में वाटर और मॉइस्चर रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मियों का जो दिन चलता है, बहुत समय, आपने कभी जमीन के पास में देखा कि जैसे अंदर से रोशनी चल रही है? ये क्या हो गया? चलो छोड़ो। सोइल जो है कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। मैं आपको बता रहा था कि गर्मियों में जब अपन देखते हैं कि जमीन के पास में कुछ ऐसी ऐसी भाप उठ रही थी, तो मिट्टी के अंदर मौजूद पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, जो भाप बन के ऊपर निकलता रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में अगर कभी आप बाहर गए हो खेतों की तरफ, या कभी ग्राउंड में भी आपने देखा होगा, चुलसती हुई गर्मी, लू लगने वाली गर्मी होती है, उसमें आपको दिखेगा कि मिट्टी के अंदर से भाप निकल रही है ना। तो अब ये जो वाटर कैपेसिटी होती है, सोइल अलो वाटर टू पर्कुलेट, पर्कुलेशन। अब सोइल के अंदर कितना पानी अंदर वो आसानी से ले सकती है सोइल, उसको पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। सोइल अलो वाटर टू पर्कुलेट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पर्कुलेट। सोइल पानी को अपने अंदर आने के लिए जो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पर्कुलेट होना, यानी सोइल के अंदर पानी जाता है, उसको पर्कुलेशन बोलते हैं। सो पर्कुलेशन ऑफ वाटर एक प्रोसेस होती है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो द प्रोसेस इन विच वाटर पासेज डाउन स्लोली थ्रू द एयर। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर मिट्टी के अंदर जाता रहता है, उसको पर्कुलेशन बोलते हैं, पर्कुलेशन ऑफ वाटर। इसका एक फॉर्मूला होता है, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल। सोइल के अंदर वाटर की पर्कुलेशन रेट कितनी, उसको ml पर मिनट में नापते हैं, यानी मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना मिलीलीटर पानी मिट्टी के अंदर गया है। सो इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेटेड इन सोइल, कितना पानी गया है ना, वॉल्यूम मतलब कितना पानी गया है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेटेड इन सोइल इन ml, उसको ml में नापेंगे, अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस पर्कुलेशन, और इस पर्कुलेशन में कितना टाइम लगा है मिट्टी के अंदर उस पानी को जाने में, उसको मिनट में देखते हैं। तो जब ml में पानी को नाप लेंगे, मिनट में टाइम को नाप लेंगे, और उस टाइम से उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिवाइड कर देंगे तो पर्कुलेशन रेट आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है ना, इसको एक्सरसाइज में देखेंगे हम, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला जो है पर्कुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सोइल का है। यानी हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक पाइप जमीन के यहाँ पर टच करवा के इसमें पानी डाल दें, ठीक है। पानी को मान लिया आपने 5 लीटर पानी डाला अंदर,
इस पाइप के अंदर, और यहाँ पर जमीन है। अब ये 5 लीटर पानी कितने मिनट में जमीन के अंदर जाएगा, तो मान के चलते हैं कि चलो 50 मिनट में गए, 50 मिनट लगे पूरे पानी को जमीन के अंदर जाने। तो पर्कुलेशन रेट क्या होगी, 5 लीटर को ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 ml अपॉन मिनट, तो 50 ही हम इसको काटेंगे तो 100 ml पर मिनट, 100 ml पर मिनट पर्कुलेशन रेट आ गई उस मिट्टी की। अलग अलग मिट्टी का अलग अलग हो सकता है, सैंड के ऊपर आप जितना पानी डालोगे सब अंदर जाएगा, उसकी पर्कुलेशन रेट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोइल एंड क्रॉप्स, कौन सी सोइल कौन सी क्रॉप्स के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। तो हमने जो सोइल के टाइप देखे हैं और ये जो सोइल की प्रॉपर्टी देखी है, इसके अनुसार हम बता सकते हैं कि क्लेई सोइल जो है, जो बहुत ज्यादा चिकनी रहती है, तो इसमें पेडी बहुत ही अच्छे से पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और क्लेई सोइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो पेडी क्लेई सोइल में हम आसानी से ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। लोमी सोइल में जो है लेंटिल्स, मतलब जैसे मसूर हो गए और अदर टाइप जितनी भी प्रकार की दालें हैं, वो लोमी सोइल में अच्छे से हो सकती है, क्योंकि इनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए और राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो ज्यादातर दालें जो है लोमी सोइल में अच्छी होती है। और सैंडी और लोमी दोनों को मिक्सचर जो होता है लोमी या सैंडी लोमी का, तो कॉटन इसमें अच्छे से हो सकता है। वैसे भी काली मिट्टी में कॉटन अच्छा होता है, हमको पता ही है। तो ये जो सैंडी और लोमी दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें कॉटन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। और क्ले और लोमी दोनों के मिक्सचर में सीरियल्स जैसे व्हीट है, ग्राम है ना, गेहूं वगैरह, ये सारी सीरियल्स अनाज इसमें ज्यादा अच्छे से पैदा हो सकता है। तो ये जो हमारी टॉप सोइल होती है, मैंने आपको बताया कि सोइल प्रोफाइल में जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सोइल प्रोफाइल में, तो ऊपर की जो टॉप सोइल होती है, इसी में सब कुछ रहता है, यानी इसी में पेड़ पौधे और जितनी भी फसलें होती है सब टॉप सोइल में, और वो भी ह्यूमस की वजह से। लेकिन ये टॉप सोइल जो है, कभी बारिश में, कभी नदियों के बहाव से, कभी हवा की वजह से टॉप सोइल खत्म होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ों से टॉप सोइल बिगड़ती जा रही है। तो ये सोइल इरोजन होता जा रहा है, इसकी रोकथाम भी करना है। तो इस चैप्टर में हमने सोइल की सारी जानकारी के बारे में देखा। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। उससे पहले आपको यू हैव टू गो थ्रू होल चैप्टर लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, देखना है ना। फिर आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। ओके, बाय।